हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज का हमारा चैप्टर है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान मैं बताता हूँ फिर से। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर रहा था, रही थी है और उसमें टाइम दिया हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर किसी काम को डिनाई किया जाए यानी मना किया जाए तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। आइए इसको हम लोग स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा मैं बता देता हूं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ रखा है। मैं बताता हूँ क्यों छोड़ रखा है मैंने। एक स्टेप पहले जाने के लिए अफर्मेटिव में हम लोग कैसे पढ़े थे? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। अब नेगेटिव आ रहा है, क्या करेंगे? हेड और बीन के बीच में हम लोग नोट लगा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने कैसे पढ़ा था? नेगेटिव में हैज या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आ रहा था और बीन हैज या हैव प्लस बीन के बीच में हम लोग नोट लगा रहे थे। तो यहाँ हम लोग नॉट ऐड कर देंगे तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या रेडी हुआ? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम। अफर्मेटिव का प्रोसेस आपको याद रखना है। नेगेटिव में क्या करना है? हैड और बीन के बीच में नोट लगा देना है। फॉर एसेंस कहाँ लगेगा? मैंने कल बताया था, फिर आपको रिपीट कर देता हूं। फॉर सिंस जहां टाइम फिक्स ना हो वहां फॉर लगेगा, जहां टाइम फिक्स हो वहां सिंस लगेगा। फिक्स टाइम क्या होता है? जैसे मंडे जनवरी 2 PM 2015, अगर ऐसे टाइम अगर आए तो उसको हम फिक्स कैटेगरी में लाएंगे और उसके साथ क्या लगेगा? हमारा सिंस लगेगा। अगर फिक्स टाइम जैसे नॉट फिक्स टाइम वो है जो सिर्फ ड्यूरेशन शो करे, जैसे 2 घंटा 2 महीना 2 साल 2 वीक्स ऐसे अगर आए तो वो हमारा सिर्फ टाइम का ड्यूरेशन शो कर रहा है। तो अगर ड्यूरेशन शो करे तो उसके साथ क्या लगाएंगे? हम लोग फॉर लगाएंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मैं 2 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ओके, मैं 2 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। पहचानेंगे पहले कैसे, क्या है? जैसा लास्ट में रहा था, रही थी है तो और टाइम है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। नहीं इसमें लगा है तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस स्ट्रक्चर के बेस पे हमें उसको बनाना है। बनाते हैं इसको हम लोग। पहले आएगा सब्जेक्ट आई हैड नॉट बीन वर्ब फोर प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। इसके बाद में फॉर या सिंस। तो 2 दिन क्या है? एक टाइम का ड्यूरेशन शो कर रहा है, फिक्स नहीं है। इसलिए कि अगर यही मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अगर डे का नाम होता तो वो आपका क्या होता? ये फिक्स टाइम होता। लेकिन यहाँ पर ड्यूरेशन शो कर रहा है इसलिए इसके ये नॉट फिक्स टाइम में आएगा। इसके साथ हम लोग फॉर लगाएंगे। फॉर 2 months 2 days, 2 दिन है तो 2 days लगेगा। ओके, मैं 2 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तुम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे थे। ओके, तुम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे थे। कैसे बनाएंगे इसको? पहचान क्या है?
सेंटेंस क्लास में रहा था, रही थी और टाइम दिया हुआ है, तो पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। नहीं इसमें लगा है, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम लोग इस स्ट्रक्चर के बेस पे। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है हमें, कहीं भी गलती नहीं होगी। स्टार्टिंग में आपको फॉलो करना है, इसके बाद में आपको हैबिट हो जाएगा, तो उसको बिना देखे आपको यूज करना है उसको, राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए। इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन, नोट लगा इसमें, यू हैड नॉट बीन। उसके बाद में क्या लाएगा, वर्ब फॉर गोइंग टू स्कूल। सोमवार से, सोमवार क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, जनवरी, फरवरी। अगर डे का नाम, मंथ का नाम, ईयर की नाम अगर आए, जैसे 2015 2020, तो वो फिक्स टाइम होता है। फिक्स टाइम अगर रहेगा तो क्या लगाएंगे हम लोग, सिंस लगाएंगे। तो मंडे क्या है, फिक्स टाइम है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग सिंस। सिंस मंडे। तो क्या हमारा बना, तुम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे थे, यू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अब ओरल में एग्जांपल लेता हूं। वे लोग जनवरी से यहां नहीं रह रहे थे, दे हैड नॉट बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी। तो क्या है, जनवरी क्या है, फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम है तो क्या लगेगा हमारा, सिंस लगेगा। वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही थी, सी हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं आपको, सभी सब्जेक्ट पे 5-5 एग्जाम्पल लेने हैं, नोट डाउन करना है, ट्रांसलेट करना है, बोलना है, उसके बाद में एग्जाम्पल लेना है और डायरेक्ट बोलना है आपको। फिर उसके बाद में आपको सिचुएशन क्रिएट करनी है बोलने के लिए। सिचुएशन क्रिएट टेंस के बेस पे करना है, या जो पीछे से आपने पढ़ा है सभी टेंस को कंसोलिडेट करके आपको सिचुएशन क्रिएट करनी है और फिर इसको बोलना है। ऐसा करने से आपका स्पीकिंग इम्प्रूव होगी और लिखना भी है। लिखने से क्या होगा, आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि मुझे यहाँ डाउट है, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अभी हम लोग इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए कल मिलेंगे, तब तक बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट regular updates.